नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि रेलवे एनटीपीसी में जगह आ चुकी हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस भर्ती में, इस फॉर्म में लगने हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जिसमें आपका कोई नाम है, जैसे जो 10th की मार्कशीट है या 12th की है, उसमें जो नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है तो आपका मान नहीं होगा, फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। तो इतना याद रखना, जो 10th की मार्कशीट में नाम होगा वही आपका आधार कार्ड में भी होना कंपलसरी है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए आता है क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं उसमें 500 रुपये फीस कटती है और 500 रुपये फीस कटने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 400 रुपये रिफंड होता है तो वो आपके अकाउंट में आएगा। इतना याद रखें कि जो भी अकाउंट नंबर लगाएं, IFSC कोड लगाएं, वो अपना या अपने घर वालों का ही लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं होता है तो आप जो साइबर कैफ़े वाला होता है वो अपना अकाउंट नंबर या अपना IFSC कोड जो भी होता है वो लगा देता है और जो रिफंड पैसा आता है वो उसके अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। इसलिए अपने घर का या अपना ही अकाउंट नंबर उसमें लगाएं। उसके बाद आपका आता है कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसमें जैसे EWS, OBC, SC और ST, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी लगना है। अब बात आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना है, तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि कितना पुराना होना चाहिए। जैसे EWS और OBC का जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये कम से कम मैक्सिमम 3 साल तक वैलिड रहते हैं, तो कम से कम 3 साल का तो होना चाहिए। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन लगती है वो क्या लगती है, उसमें आपका 10th या 12th या ग्रेजुएशन का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर लगा सकते हैं। आपके पास हाई स्कूल है या 12th है उसका भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ोटो। अब फ़ोटो आपका जो लगेगा उसका जो बैकग्राउंड होता है वो या तो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आपने कोई टोपी या चश्मा लगा रखा है या स्टाइल में कोई फ़ोटो लगा रखा है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए या तो सिंपल बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो के पीछे। अब रही बात सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपका जो रनिंग सिग्नेचर करते हैं, आप जो रनिंग सिग्नेचर होता है वही करना है। अगर आप जैसे करते हैं, किसी का जैसे राहुल नाम है तो आपने राहुल को कैपिटल में लिख दिया, तो ये सिग्नेचर नहीं करना है। जो रनिंग में कर रहे हैं आप, जैसे आपने कर दिया राहुल ऐसे करके कर दिया, तो ये वाला सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल में बिल्कुल भी ना करें। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी इसमें वैकेंसी में लगने वाले हैं। जो फॉर्म आप फिल करें तो इनका ज़रूर ध्यान रखें, खासकर जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। जिन्होंने 1-2 बार फॉर्म भर चुके हैं उन्हें तो जानकारी है, लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं रहती। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और अगर आपका कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट गलत होता है तो वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अब इसमें आपको बता दें कि ये डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है और आप इसको अभी से नहीं तैयार करोगे तो आगे चल के आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट कम रह जाते हैं, नहीं लग पाते हैं, तो आपको आगे दिक्कत आएगी। इसलिए आज से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और इन डॉक्यूमेंट को फॉर्म फिल करें, तब उन्हें लगा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।